नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार की रीडिंग के लिए शीतल आंटी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शीतल आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी कमांडर अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। As uncle has already welcomed you to your own book reading, so this is a typical bliss for all of us. हम सभी आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर हर रोज इस दिन की वेट करते हैं। तो आज बस रीडिंग मैं कर रही होंगी एंड वर्ड्स आपके हैं। तो आज आप हमें एनलाइटन करेंगे उन वर्ड से, उन एक्सपीरियंसेस से जो हम तब गुरु जी के साथ नहीं बिता पाए। एंड अभी तक की जर्नी जैसे हम हर रोज देखते हैं, वेन एवर आर बुक रीडिंग फॉर द डे बिगिंस, तो हम थोड़ा सा पहले का देखते हैं कि लास्ट रीडिंग कब तक की थी, विच इज लाइक पिछले चैप्टर की। बट टुडे आई वुड लाइक टू recapitulate everything that we have understood from Commander Uncle. And as he nicely puts it in a song, so I have also just tried to put it in a song which Guruji ने दिया, क्योंकि I have not been fond of very old songs, लेकिन ये सॉन्ग, ये कुछ लाइंस जो भी आज तक अभी गुरु अंकल ने शेयर किया और अंकल की जर्नी रही है इस बुक में भी और सत्संग में भी, वो इन कुछ लाइनों से हम समझ सकते हैं। एटलीस्ट मैंने उनको इसी तरह से समझा है। वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, आंखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। और अब my version for this song for Commander Uncle, where he starts explaining what I will be reading, अपनी जुबान से आपके जिस बात कहेंगे। So we'll begin for today's reading with Guruji in our mind and Guruji in our thoughts. आज का चैप्टर, और आप गुरुजी के अपने बन जाएंगे। एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर सबे टाइयां टेढ़ियां। मैं केवल आप पर विश्वास करता हूं, मैंने आपके सहारे सहारे आधार, विश्वास, सिद्धांत और प्रणालियों को मिटा दिया है। मैं केवल आपकी पूजा करता हूं। इस शब्द ने मेरे मस्तिष्क में अपना विशेष स्थान बना लिया और ये पक्का कर दिया कि मैं बस एक को चुनूं, गुरु जी को। आप एक का चुनाव कीजिए और फिर उसी की पूजा कीजिए, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भगवान और भक्त के बीच हुए वार्तालाप का शुद्धतम रूप है। आप वो हो जाते हैं जिसकी आप पूजा करते हो। ये एक अद्भुत धारणा है। अगर हम अच्छी तरह से पूजा करें तो हम भी उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां वो भगवान होते हैं जिनकी हमने पूजा की थी, जिसका अर्थ है कि वो सारे गुण हम में भी आ जाते हैं जो हमारे आराध्य में होते हैं। जब अर्जुन यानी कि भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण का ही विस्तारित रूप बन जाता है और उसका अस्तित्व अपने ही आराध्य में घुल जाता है, तब उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। Here we'll just take a pause and I just like to ask a question, uncle, कि जैसे कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव जी की पूजा करने से शिवलोक ले जाती है, ब्रह्मा जी की पूजा ब्रह्मलोक ले जाती है और विष्णु जी की पूजा विष्णु लोक ले जाती है। तो गुरु जी से जुड़े रहने से क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे, जुड़ पाएंगे? एंड ये मार्ग कैसा है, हाउ इज इट, और इस पे कैसे चलना है?
जैसा आपने गीता का प्रसंग दिया था, इसे भी थोड़ा सा और गहराई से अगर आप बताएं, that how is this tread and how to take such a tread with your experiences, uncle. सबसे चेगू जी बेटा, इस सवाल के जवाब तो बड़े बड़े नहीं दे पाए, तो मैं क्या बोलूंगा। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी सी सही अपनी समझ, और ये समझ वो है जो महाराज ने अपने शब्द सुनवा के हमें दी है। क्योंकि गुरु महाराज प्रवचन नहीं देते थे, उनसे अगर कोई कुछ पूछता तो वो कहते थे शब्द सुन। और जब बहुत बार संगत में से किसी ने बोला गुरु जी हमें शब्द समझ में नहीं आते, तो महाराज की एक स्टॉक रिप्लाई थी कि समझने को नहीं बोला है, सुनने को बोला है। जो आपको गुरु महाराज समझाना चाहते हैं वो समझ में आ जाए। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। एक तकिया भरोसा तेरे चरना था और सबे ठाई अठे। ये एक शब्द है, और मेरे ख्याल से भाई हरबंस जी ने इसकी बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। और उसमें एक स्टोरी भी नरेट की थी, जिसमें एक बच्चा जिसका बलिदान होने वाला है, वो राजा उसका बलिदान कर रहा है क्योंकि उसने उसको खरीद लिया है, और उस बच्चे को उसको माँ बाप ने अपनी इच्छा से उन्हें दे दिया है। वो बच्चा 4 ढेरी बनाता है, 3 ढा देता है, एक की पूजा करता है। और राजा जब उससे पूछता है कि तूने ये क्यों किया, तो उसने बताया कि देखो, आदमी के 4 सहारे होते हैं, माता पिता, लेकिन उनकी ढेरी मैंने ढा दी क्योंकि उन्होंने तो खुद मुझे दे दी। देवता होता है, उस देवता के लिए तो ये बलि दी जा रही है, तो उसकी ढेरी ढा दी। शासक होता है, राजा होता है, राजा तो खुद मुझे मारना चाहता है। तो ये जितने सहारे हैं ये मेरे किसी काम के नहीं है। एक अकेला सहारा ईश्वर का है, और उसकी मैं पूजा कर रहा हूं। तो ये समझ में आ गया कि आपको केवल एक का होके रहना है। ये ऐसा नहीं कि ये बात पहले नहीं सुनी थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग था, गुरु के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुनी। पहले चैप्टर्स में इसका जिक्र हुआ है। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मैं गीता को इसलिए बहुत हाई पेडेस्टल पे रखता हूं, क्योंकि गीता ईश्वर का जो डायलॉग है वो फर्स्ट पर्सन में है। यानी कृष्ण हर चीज मैं करके कहते हैं, कोई तीसरा नहीं सुना रहा है इसको। ये किसी दो का आपस की बात कोई तीसरा नहीं सुना रहा है कि इसने उसको क्या कहा। इसमें शायद अकेली जगह जहां मैंने सुना कि ईश्वर अपने फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं, मैं ईश्वर, इस तरह से। सो कृष्ण जी ने ये बात फर्स्ट पर्सन में डिलीवर की है, और इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। उसमें उन्होंने कहा है कि अर्जुन, जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। आप जिसके पीछे लग जाओगे उसके साथ चले जाओगे। उन्होंने ये कहा कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है वो उनको प्राप्त हो जाता है, अपने पितरों की पूजा करता है वहां चला जाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। इसका मतलब ये तो हो गया भाई, किसी की पूजा करोगे उसके पास पहुंच जाओगे। लेकिन बाद में उन्होंने एक बात और कही, जो बहुत की पूजा करता है वो कहीं नहीं जाता। इसका मतलब ये हो गया कि एक की पूजा करना तो मैंडेटरी है। कम से कम आपको ये तो पता है आप कहाँ जा रहे हो या किसके पीछे लगे हो। मोटे तौर पे ये कहें कि अगर आपको कहीं जाना है और आप ट्रेन की बोगी हो, तो किसी तो इंजन के पीछे लगना पड़ेगा।
लेकिन किसी भी इंजन के पीछे लगने का फायदा नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता इंजन आपको कहाँ ले जाएगा। लेकिन जाएंगे वहां जहां इंजन ले जाएगा। बोगी को ये हक नहीं है वो डिसाइड करे कि मैंने कहाँ जाना है। और जो इंजन बदलता रहता है, एक आगरा में बदल दिया, फिर मथुरा में बदल दिया, फिर बम्बई बदल दिया, फिर चेन्नई बदल, बदलते रहो, फिर वो धक्के खाते रहोगे, कहीं रुकोगे नहीं जाके। तो एक तो ये कि एक के होके रहना है, और फिर दूसरा ये कि किसके होके रहना है। तो दूसरा एग्जाम्पल मेरी समझ में ये आया था कि जैसे नदी है ना, वो कितनी भी गंदी हो, उसमें सारे नदी नाले सीवेज के पानी आके मिलते हो, लेकिन जब वो समुद्र में चली जाती है ना, तो वो नदी नहीं रहती। उसको नदी के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उसको तो केवल समुद्र के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यानी जब हम अपने गुरु से मिल जाएं, तो हमारी डेफिनेशन हमसे नहीं रहती। हम एक बार गुरु की संगत हो गए, तुम गुरु की संगत हो गए, उससे पहले हम कौन थे, कहां से आए थे, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारी लाइफ का कचरा क्या है, कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र चेंज नहीं होगा। तो अपनी आइडेंटिटी को एक हद तक खोना पड़ता है गुरु का होने के लिए। आप गुरु के भी हो जाएं और अलग से भी बने रहें, ये पॉसिबल नहीं है। नदी को अपना अस्तित्व एक तरीके से खोना पड़ता है ताकि वो समुद्र में मिल जाए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, जो हरि भजे सो हरि होई। एक तो एक दूसरी व्याख्या भाई हरबंस जी ने की थी, वो, वो बेहद खूबसूरत थी। वो हुई ये इस तरह से, और वो इसी बात को डिफाइन करती है। और ये भी शब्द गुरु महाराज के चरणों में बैठ के सुना था, जिसकी व्याख्या ये है कि भाई लहना जी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कितना अंग लगा के अंगद बना दिया और अपना उत्तराधिकारी बना के गद्दी दे दी। तो जो दूसरे उनके साथी थे, जो गुरु महाराज से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, उन्होंने इनसे पूछा कि हम बहुत पहले से जुड़े थे, लेकिन हम वो क्यों नहीं बन पाए महाराज जो आप बन गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने गुरु नानक देव जी को क्या समझ के पूजा था। तो उन्होंने बताया कि मैं उनको संत समझता था। तो उन्होंने कहा कि आप भी तो संत बन गए। और उन्होंने कहा महाराज आपने क्या समझा था। तो बोले मैंने उनको निरंकार समझा था। तो तो देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज तो एक ही, लेकिन जिसने उन्हें निरंकार समझा वो निरंकार बन गए, और जिन्होंने संत समझा वो संत सम बन गए। और ऐसे भी होंगे जो उन्हें कुछ ना समझते हो तो कुछ नहीं बनेंगे। जो हरि भजे सो हरि होई। यानी आप तो क्या मान के उनको भज रहे हैं, वो वही हो जाएंगे। अब प्रश्न यही घूम के फिर आ जाएगा कि आपको मानना जरूरी है, और जो आप मान ले वो हो जाए। तो हम बेसिकली वही हो जाते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। और हम गुरु महाराज को शिव मानते हैं, महसूस करते हैं, और हमें गुरु महाराज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये मान के चलिए कि गुरु महाराज को हमारे अलावा भी कोई दिखाई नहीं देता। एक तरीके से ये 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 ऑलमोस्ट मेरी अपनी एक धारणा है, और मेरे कन्विक्शन है, जिसको मैं कह सकता हूं कि आप एक बार गुरु के हो गए, फिर आप गुरु से दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु दूर होने नहीं देंगे। जी। Yeah, okay.
आगे बढ़ते हैं। मंदिर में चलने वाले कुछ शब्दों में अस्थिर चित्त से की हुई पूजा के परिणाम साफ साफ बताए गए थे। अगर हम बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो या तो हम कुछ नहीं रहते या कहीं के नहीं रहते। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी निष्ठा के साथ भी समझौता हो जाता है और यह शक के दायरे में आ जाती है। हम वास्तव में किस पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हैं? हम सच में किससे प्यार करते हैं? इस बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जी मैं भूल जाऊंगा तो फिर याद नहीं रहेगा। जी देखिए, आप एक गुरु के भक्त हैं और आपको लगता है एक दूसरा गुरु है, उससे शायद वो मिल पाए जो आपको इस गुरु से नहीं मिल पाया, तो अब यहां से वहां चले गए, ठीक है। और तो एक तो ये कि आपने ये गुरु छोड़ दिया, लेकिन दूसरे गुरु के पास जब आप गए तो उस गुरु को पता ही कहां से आया है, और वो ये भी जान जाएंगे कि जो उन गुरु का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं होने वाला है। तो एक तरीके से निष्ठा की कमी हो गई, वो ट्रस्ट डेफिसिट तो हो ही गया, क्योंकि जो उसका नहीं हुआ मेरा क्या होगा। एक के होके रहो तो फिर ये निष्ठा वाले, ये जो कमिटमेंट है ना, ये खत्म नहीं होता, ये क्वेश्चन रेज नहीं करता, डाउट नहीं आता, आपको एक का होके रहना आता है। ये बात न केवल वो समझेंगे, बट सारे गुरु, जिनको मैं एक शब्द में ऋषि सत्ता कहता हूं, वो वो सीट ऑफ एम्पावरमेंट जिसको सारे ऋषियों ने, जिसको सारे गुरुओं ने, सबने मिलके एक तरीके से गवर्निंग बॉडी की तरह से बनाया है, उसमें आप किसी भी गुरु के हों, पता सबको है कि ये किस गुरु का चेला है और इसका क्या कमिटमेंट अपने गुरु के लिए है। और आपने एक को डिच किया तो सबको पता चल जाना कि ये किसी का नहीं है। तो आप अपनी निष्ठा के साथ में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं भाग भाग के। आपका प्यार भी सस्पेक्ट हो जाता है कि आप झूठ बोलते हैं, आप प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार करने वाला छोड़ता नहीं। जी बेटा। फिडेलिटी वर्सेस इनफिडेलिटी, बिल्कुल। वफादारी। जी, एक शब्द समझाता है कि गाय का बछड़ा हमेशा अपनी माँ के पास जाता है, जो उसका पालन करती है और सुरक्षा भी करती है। अगर ये छोटा और कमजोर बछड़ा अपनी माँ समझकर किसी और गाय के पास जाता है तो उसे केवल जोर से एक लात ही पड़ती है। वो पोषण और सुरक्षा से वंचित ही रहता है। उसे अपना प्रबंध अपने आप ही करना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर हम एक गुरु, हमारे गुरुजी के साथ टिक कर नहीं रहते तो हम भी उनकी दी हुई पूर्ण सुरक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वंचित रह जाते हैं। दिशाहीन होने जैसी भावना हमें सदा उलझा कर ही रखेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर हमें मुंबई जाना है तो हमें मुंबई जाने वाली ट्रेन पर ही चढ़ना होगा। केवल ट्रेन में बैठना काफी नहीं होगा। अगर हम अलग अलग दिशाओं में जाने वाली अलग अलग ट्रेनों पर चढ़ते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? हमारे साथ कुछ वैसा ही होगा जैसा एलिस इन वंडरलैंड की कहानी में एलिस के साथ हुआ, अर्थात ऐसी विचित्र अनजानी जगह में घूमते ही रह जाएंगे बिना कहीं भी पहुंचे। गलत चुनाव के काफी बुरे परिणाम और गंभीर जोखिम होते हैं। Here we'd like to ask another question, Uncle. जी। कि ये बहुत we shall rather continue. We'll ask it a little later. जी। हम अपने गुरु, would you like to tell us something about this? नहीं नहीं, let's continue and then we'll talk. Okay. हम अपने गुरु का चुनाव कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए सही गुरु कौन है? यहाँ पर आकर्षण का सिद्धांत काम आता है। जो गुरु हमारे लिए है, हम उन्हें आकर्षित करेंगे और हमारे लिए मनोनीत गुरु हमें आकर्षित करेंगे। बहुत हद तक ये अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से हो जाता है। अगर हम हमारे मनोनीत गुरु के रास्ते में रुकावट ना बने तो गुरु हमें आसानी से अपना लेंगे। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसे बस यूं ही रहने देना है, किसी एक विशेष को चुनने का प्रयास या प्रयत्न नहीं करना।
आखिर में हम अपने आप ही सही गुरु के पास पहुंच जाएंगे। जितना हम गुरु को तलाश कर रहे हैं, उतनी ही तात्कालिकता से हमारे लिए मनोनीत गुरु भी हमें तलाश कर रहे हैं। जब हम कुछ बहुत मूर्खतापूर्ण नहीं करते, हम अपनी नियति से में सुनिश्चित अपने गुरु तक पहुंच ही जाएंगे, और ये हमारे साथ होने वाली सबसे बेहतरीन बात है। हमारी नियति ऐसा कर ही देगी। पर हम कुछ भी कैसे ना करें, पहले तो ये पक्का तय कर ले कि हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसा संगत जानती है, गुरुजी कहते हैं, अपनी अक्ल को अपने जूतों के साथ बाहर ही जोड़ा घर में छोड़कर आया करो। बुद्धि दिव्यता से जुड़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। दिव्यता हमारी बुद्धि की सोचने की क्षमता से बहुत ऊपर है। अगर हम लगातार हर पल अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहेंगे, तो गुरु जी से जुड़ने में हमें बहुत मुश्किल होगी। Here I'd like you to explain. Yes, Peter, you have a question. No, I would like you to explain All right. experiences के साथ। ये प्रश्न बहुत बार आता है, हमें कैसे पता चले कि हम जिन गुरु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं या वो हमारे गुरु हैं। देखिए, मेरे केस में क्या हुआ, मेरे पास गुरु महाराज का बुलावा आया। मैंने गुरु को नहीं चुना, गुरु महाराज ने मुझे चुना, और एक बार देखने के बाद ये दिल में बैठ गया, ये मेरे गुरु हैं। और मुझे एक संगत ने बिना इस सवाल को पूछे हुए बोला, तुम सही जगह आ गए हो और यहां से कहीं मत जाना। एक बात जो दिल ने कही मेरे, और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था ये कौन गुरु हैं और ये क्या कर सकते हैं। मैं तो एक एश्योरेंस पे आ गया था कि वहां एक गुरु है, आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। लेकिन एक बार देखने में अंदर जैसे ट्यूबलाइट जल गई। ये कौन गुरु है? ये नहीं कहूंगा कि गुरु से प्यार हो गया, गुरु से अटैचमेंट हो गया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि गुरु की सर्च बंद हो गई। उसके बाद से आज तक पलट के तो नहीं देखा। और ये बात की मैं गुरु से के पास इसलिए आया हूं कि वो ये और वो काम कर देंगे, दूर तक दिमाग में नहीं रही है। तो गुरु का चुनाव आपको करना नहीं है। आप धक्के मत खाओ, क्योंकि जितना डेस्परेट आप गुरु के लिए हो ना, उससे कहीं ज्यादा डेस्परेट गुरु आपके लिए हैं। आपके गुरु आपके लिए हैं, सब गुरु नहीं, आपके गुरु। अगर आप बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, छांटने की कोशिश ना करें, तिकड़मी ना बने, अकल का इस्तेमाल ना करें, तो गुरु को आप तक पहुंचना या गुरु आपको अपने तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो, इसमें कोई शक नहीं है, यू लेट इट बी। अच्छा, एक और बात है, इंटरेस्टिंग है। अगर अगर आपको एक गुरु मिले और आपको ये जानना है कि ये आपके गुरु हैं या नहीं है, तो आप उनसे अलग होने की कोशिश कीजिए। अगर आपके गुरु है ना, तो आप कुछ भी कर लें, आप उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। मतलब ये कि ही विल बी योर गुरु इन स्पाइट ऑफ यू। आपकी सारी हरकतों के बावजूद गुरु आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपके हैं और आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतलब यू आर असाइन टू हिज क्लास। आप बिगड़ेल बच्चे हो, चाहे आप समझदार बच्चे हो, आप गुरु के बच्चे हो। आप फेल हो सकते हो, गुरु फेल नहीं हो सकते। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो आपको ना सुधारें। ये अलग बात है कि आपको उसी क्लास में वो कितना लंबा रखते हैं और बाकी दूसरे कितनी जल्दी निकल जाते हैं पास होके, वो अलग बात है।
लेकिन आपके गुरु अपने से दूर नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं गुरु हमारी माँ है। आप मुझे बताइए, अगर आप अपनी माँ की गोद में हैं और आप माँ को लात मारे, उनका मुंह नोचे, आप रोएं चिल्लाएं और कितनी भी जिद कर लें कि मुझे गोद से उतार दो और मुझे जाने दो, आपकी माँ आपको नहीं छोड़ेगी। आपकी सारी हरकतों टेंट्रम के बावजूद नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी आंटी की गोद में हो तो आपको एक तो बहुत ज्यादा देर तक रखने की कोशिश करें ना करें, लेकिन वो आपने जहां टेंट्रम दिखाई उन्होंने नीचे उतार के खड़ा कर देना और कान पे 2 और लगाने की, तेरे नखरे बहुत हो गए, भाग यहां से। तो मेरे हिसाब से गुरु का चुनाव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बस रहने दें और प्रतीक्षा करें और आपके पास गुरु महाराज का मैसेज आएगा। आपके गुरु महाराज का आएगा, जैसे हमारे पास हमारे का आया है। जी अंकल। जी बेटा। आगे बढ़ते हैं। हमारे मस्तिष्क की एक विशेषता है, ये हमें फर्क करना सिखाता है और हमारी अपनी अपनी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर मूल्यांकन करना भी सिखाता है। वास्तव में हमारी बुद्धि अपनी खास मनोवैज्ञानिक प्रकृतियों से, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, एक पहचान बनाती है और फिर बाहरी दुनिया को उस ही पहचान से देखती और समझती है। बुद्धि का प्रमुख काम तुलना करना है। तुलना हमारी बुद्धि के प्रयोग का ही परिणाम है। टीवी पर एक कपड़े धोने के पाउडर का पुराना विज्ञापन इसी गहरी जड़ों वाली मानसिकता पर आधारित था। उनका प्रचार वाक्य था, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। इस प्रक्रिया के तहत हमारा मन तुलना करता है और हम अपने कपड़े धोने के पाउडर को बदलना चाहते हैं। ये बेटा जो मैं इसमें अपना कुछ दिमाग कहना चाहूंगा। एक्चुअली ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, जी, इसकी एक ही यूटिलिटी है कि ये हमें चीजों में फर्क करना सिखाता है। तो हर चीज को आप अपने मापदंड से इवेलुएट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक सत्संग सुनाना चाहता हूं। जी, इन कंटिन्यूएशन ऑफ जो मैं पहले कह रहा था, उसी बात में गुरु के पास एम्पायर स्टेट में एक संगत आई। उन्होंने मत्था टेका और गुरु महाराज ने उन्हें ब्लेस किया। तो उन्होंने कहा, गुरु जी एक प्रॉब्लम है। आपके पास आने से पहले तक हम बेंगलोर में अपने गुरु जी के पास जाते हैं और हम उनको छोड़े बिना आपके पास नहीं आ सकते। आपके पास आने का मन है, लेकिन ये उनकी आज्ञा के बिना नहीं हो पाएगा। अगर वो गुरु आज्ञा देंगे हम तो आएंगे। तो गुरु महाराज ने उनसे कहा कि आप इस बार जाओ, आपको आज्ञा मिल जाएगी। तो वो गए, बेंगलोर गए, गुरुदेव का आश्रम है, वहां उन्होंने मत्था टेका और बिना किसी इंट्रोडक्शन के उन्होंने कहा, आप गुरु जी के पास चले जाओ, वही आपके गुरु है। इसका मतलब क्या है? देर भी लगती है, और जब तक गुरु आपको अपने सामने लाने की तैयारी में है, तब तक, जिसे कहते हैं ना, होल्डिंग विद होल्डिंग गुरु, या ऐसा कुछ हो कि चलो जब तक मेरे पास आने के लायक हो जाए आप इसको देख लो। लेकिन अल्टीमेटली आ गए। लेकिन अगर आपके बेंगलोर वाले गुरु ही गुरु होते तो यहाँ आने के बाद भी उनको वहां से जाने की आज्ञा नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपका अपने गुरु है ना, वो जाने नहीं देते।
वो बोलते नहीं, तू मेरे पास रहे, क्योंकि यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। तो याद रखिए, आपका गुरु आपको जाने नहीं देगा, और अगर आप हाथ पैर नहीं मारे तो आप अपने गुरु के पास पहुंच ही जाएंगे, चाहे घूम के पहुंचे या सीधे सीधे। अब मैं आता हूं इस बात पे कि महाराज ने जब ये कहा था कि अकल को जूतों पे छोड़ दो, इसका सीधा सीधा मतलब है आप कंपेयर करना छोड़ दो। और ये कंपैरिजन ना, जैसे मैंने ये बताया कि सर, वो एक टीवी एड में एक वॉशिंग पाउडर का एड था ना, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, अब ये नहीं पता कौन से साबुन का था, लेकिन था। वैसे फर्क नहीं पड़ता किसका भी हो। आप देख रहे हैं किसकी कमीज किस साबुन से ज्यादा धुलती है। तो जब आप संगत को देखते हैं और ये किसके पास जाता है और वहां पे मत्था टेकने से उसको क्या मिला, मैं कहाँ जाता हूँ, मुझे मत्था टेकने से क्या नहीं मिल रहा है, तो आप, अब आपका फोकस गुरु के पास से हट गया। अब आपने अपनी एक गुरुओं की लिस्ट बना ली, कौन सा पावरफुल गुरु है, कौन सा इतना पावरफुल नहीं है, किसके पास जाने से काम जल्दी हो जाता, किसके पास जाने में देर लगती है। ये आपकी अकल है, इसका काम आपको सही रास्ते पे लगाना नहीं है, इसका काम आपको भटकाना है। क्योंकि आप कभी भी इस निर्णय पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि कौन सा गुरु आपका है। ये निर्णय तो गुरु महाराज का खुद होना है, वो जो भी है। अगर आप इस बुद्धि से अलग हो जाए, किस संगत को क्या करने से क्या मिला, और इस पे हम बाद में खूब अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अच्छी बात यही है कि हम गुरुओं को भी उसी तरीके से इवेलुएट करते हैं, बहुत केस में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, जैसे हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को इवेलुएट करते हैं। कौन सा बच्चे के लिए स्कूल अच्छा है, कौन सा पाउडर अच्छा है, कहाँ की टीचर अच्छी है, कहाँ के एम्प्लॉय अच्छा है, कहाँ का बॉस अच्छा है, वगैरह वगैरह। किसके पास से कितनी जल्दी क्या मिल सकता है, हम उसके पास जाएंगे, भले ही हमारा गुरु हो चाहे ना हो। गुरु वो जिसके पास काम जल्दी बन जाए। लेकिन अगर आप वेट करें, देखिए, मुझे सारी जिंदगी लग गई गुरु के पास आने में। गुरु महाराज बहुत पहले भी बुला सकते थे, लेकिन शायद मैं तैयार नहीं था। शायद भी क्यों को तैयार ही नहीं था, तैयार तो अब भी नहीं हूं। लेकिन महाराज ने कृपा की। लेकिन उस कृपा का एक मोमेंट है, वो समय जब आया तब मैसेज आया। मुझे जिस परेशानी से मैं जूझ रहा था, उसको जूझते हुए महाराज देख रहे थे, और जिंदगी में बिना बताए हुए कि मैं तेरी मदद कर रहा हूं, उन्होंने बहुत मदद की। परेशानी रखी, मगर डूबने नहीं दिया। और जब सही समय आया तो मैसेज गुरु का आया कि राज, एक गुरु है, बहुत पावरफुल है, वो तेरी बेटी को ठीक कर देंगे। और मैंने कहा ले चल। कुछ अंदर से सवाल नहीं आया, मैं ये जानने की कोशिश करूं कौन गुरु, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके यहाँ कौन संगत आती है, कौन नहीं आती है। अगर एक 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 छोटा सा एग्जांपल ये कि जब हम मंदिर में गए तो थोड़े दिनों में एक संगत के अंदर एक इवेल्युएशन सुना, भैया रे, ये गुरु तो पैसे वाले लोगों के गुरु हैं। इसका मतलब उन लोगों की बुद्धि एक्टिव थी। मेरे मन में आया, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं, चाहे मैं यहां आने के लायक नहीं हूं, मैं चुप के बैठूंगा, दूर बैठूंगा, बिल्कुल चूं से चा नहीं करूंगा, मगर मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं ये दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। एक एक आंटी थी जिनको गुरु महाराज ने कहा था तू बाहर बैठ, तो अंदर मत आ। और मुझे याद है, वो आंटी काफी बीमार थी, और वो, तू जा, तेरा कुछ नहीं होना, और इस तरह के शब्द महाराज ने उनके लिखे। लेकिन वो गई नहीं, वो बहुत समय तक बाहर वेट करती रही। फाइनली गुरु महाराज ने कहा इसे बुलाओ अंदर, और फिर कहा मैं खुश हूं, मैं तुझे ठीक करूंगा। ये जो कमिटमेंट है ना, ये जरूरी है, और ये दिमाग से नहीं होता, ये तो दिल से होता है। जी बेटा।
आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना दिमाग इस्तेमाल करने का रोग है, भक्त के गुरुजी के पास आ जाने पर भी नहीं छूटता। अनुयायियों को आपस में संगत से बातचीत करने की इच्छा होती है ताकि वो अपने अपने प्राप्त हुए आशीर्वादों की तुलना कर सके। जब उन्हें किसी संगत के द्वारा एक विशेष आशीष को प्राप्त करने के लिए की हुई प्रक्रिया का पता चलता है, तो तुरंत ही उनका मस्तिष्क भी तर्क करने लगता है और वो उस प्रक्रिया की नकल इस विश्वास के साथ करने लगते हैं कि अगर इस प्रक्रिया ने इसके लिए काम कर दिया है तो मेरे लिए भी जरूर काम करेगी। अनुयायी के दिमाग ने जोर दिया कि वो कुछ पहल करे और उसने एक अन्य अनुयायी के अनुभव के आधार पर गुरुजी से अपने संबंध को परिभाषित करने की गलती करी। ये बात साफ है कि उसका ध्यान गुरुजी पर केंद्रित नहीं है। उसका ध्यान तो दूसरों द्वारा अनुसरण की हुई प्रक्रियाओं पर ही केंद्रित है। उसके लिए हमेशा ही एक परिणाम देने वाली प्रक्रिया आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होने के अंतहीन इंतजार से बेहतर है और उसे ज्यादा पसंद है। वो आध्यात्मिकता के फव्वारे के स्तोत्र से मोल तोल करने लगता है और निसंदेह अपने ही विश्वास के पांव काट देता है। उसका दिमाग खुद को विकसित होने के लिए गुरुजी से अपना संबंध बनाने के बजाय तुलना करता है और अन्य संगत के पद चिन्हों पर चलने के को ही कहता है। जी यहाँ पर गुरु अंकल, जैसा कि अभी आपने एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा सा और आगे एक क्वेश्चन आता है जो कि आप जब समझा रहे थे तो दिमाग में चल रहा था कि बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने गुरु साहेब के साथ की जर्नी को किसी और संगत से कभी कंपेयर नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए। और अपने गुरु के पास आ गए हैं तो बस उन्हीं से जुड़े रहना है। तो अंकल प्लीज इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। एज ह्यूमन बीइंग्स हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर बैठते हैं। सो इफ यू कैन इलैबोरेट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस दैट हाउ डिड यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड ओवरकम इट। ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे वो इसका सही सा उत्तर दिलवा दें। देखिए, ये जो दिमाग इस्तेमाल करने का रोग है ना, ये संगत में खूब है। हमने एक एग्जाम्पल लेता हूं, हमने अमृत वेला सत्संग कभी नहीं किया। महाराज ने जो सत्संग करने का टाइम बताया वो शाम को 5 से 7 था। इवनिंग क्यों, काम धंधा खत्म करके बैठो, थोड़ी देर अपना आराम से बैठो, गुरु का ध्यान करो, अपने घर को जाओ। लेकिन कहीं से एक शब्द सुन लिया, अमृत वेला, और उसके बाद में ये सुबह के सत्संग शुरू हो गए इस उम्मीद में कि सुबह उठने में तकलीफ होती है, और अगर तकलीफ के साथ में हमने कोई सत्संग किया, 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के हम जो भी करेंगे उससे हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी। आरओआई है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम हमें हमें ज्यादा मिलेंगी। तो अच्छा, जितना भी औखा काम करेंगे ना उससे और भी ज्यादा मिल जाए। मैं मैं आपको सच बताता हूं, मैं आज तक कभी अमृत विला सत्संग अटेंड नहीं किया। मुझे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस समय गुरु महाराज का नाम लो वो अमृत वेला है, और जो समय गुरु के नाम के बिना बिता दी वो चाहे अमृत वेला घंटों के हिसाब से हो, पर वो अमृत वेला नहीं है। अब महाराज ने हमें कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला, लेकिन ये चीज अब कंटिन्यू हो गई, और मुझे यकीन है उनमें से भी किसी को महाराज ने नहीं बोला कि तुम करो। अगर बोला है तो जरूर, फिर वो उस स्पेसिफिक के लिए है जिसको बोला है। महाराज जाने क्यों बोला, लेकिन फिर वो जनरल गाइडेंस नहीं है। मुझे याद है एक अंकल को गुरुजी ने कहा, तू सफेद कपड़े पहना कर। अब उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया, वो सफेद कपड़े पहनते। लेकिन क्या हम सबको सफेद कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए?
बिल्कुल नहीं। महाराज का हुक्म आए तो जरूर, लेकिन देखा देखी अब एक शुरू हुआ तो सब शुरू हो गए। हमारे यहाँ एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी। ये स्टोरी मैंने अपनी छठी सातवीं आठवीं क्लास की किसी चैप्टर में पढ़ी थी। उसका जो टाइटल था वो था गतानुगतिको लोका। तो इसमें क्या होता है कि एक किसी तीर्थ स्थान पे लोग जा रहे हैं, वहां रास्ते में किसी आदमी के हाथ से कुछ फूल गिर गए। वो उसको मतलब यूं समझिए कि ट्रिप हो गया, लोटे से जल गिर गया और थोड़े से फूल गिर गए, उसने फिर वो उठाई नहीं, वो आगे बढ़ गया। उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने सोचा यहाँ पे कोई पूजा करके गया है, तो अपने थोड़े से फूलों में से उन्होंने वहां फूल रख दिया और थोड़ा जल चढ़ा दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगे, वहां पे फूलों का ढेर हो गया। अब वो पूजा का स्थान बन चुका था। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि भैया यहाँ क्या हुआ था, इस स्थान की क्या महत्वता है। तो इस हेड टाइटल का यही मतलब था कि हम लोग दूसरों का अनुसरण करते हैं, ये हमारी सेकंड नेचर है। अगर हमें लगता है कि यहाँ करने का कोई फायदा है तो हम जरूर करते हैं। इसलिए खुद गुरु महाराज की कही हुई बातें भले ही ना माननी हो, जब महाराज ने कहा मान लो तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन ना, क्यों ना मांगे। और उसके फिर सारे लॉजिक है और हम उन पे आएंगे। लेकिन ये क्यों होता है, ये बुद्धि से होता है। अब दूसरी बात आ गई कि प्रोसेस की। अगर आपको लगता है कि किसी का कुछ करने से कुछ हो गया, तो संगत में तो आपस में बात होती, अरे तुझे कैसे मिला, तेरे बेटे का एडमिशन कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना किया था, या अमृत वेला किया था, या हमने अ, मंदिर में ऐसा किया, या हमने इतने चक्कर लगाए या इतनी परिक्रमा की, और भगवान जाने और क्या। बस उसके बाद में उनका भी फिर तो हम भी यही करते हैं। अब बीच में महाराज कहाँ है। तो क्या हो गया कि गुरु की भक्ति होने के बजाय एक प्रोसेस ड्रिवन एक्टिविटी हो गई, एक एक काम हो गया, एक रिचुअल हो गया, और फिर दूसरे उसे फॉलो करने लगे। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं वो ये पूछे कि भैया तुम ये शुरू कहां से हो गया। तो ऐसा होता क्यों है कि मन में आता है कि यार, वेट करने से, गुरु को मान के उनसे बिना मांगे अंतहीन प्रतीक्षा करने से ज्यादा अच्छा है कि फलाने ने जो किया वो तुम भी कर लो यार, तुम्हारा काम हो जाने। तो दिमाग क्या कहता है, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है बच्चे, गुरु के साथ कनेक्शन तो बनता रहेगा, लेकिन जो अभी की जरूरत है ये तो पूरी हो, इसको किसी तरह से निपटाओ, फिर देख लेंगे महाराज के साथ कनेक्शन भी। ना महाराज कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, हो जाएगा ये। जो बात समझने की है। और एक्चुअली शीतल, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज मैं आपको सुनाने के इस प्रोसेस मुझे कुछ कुछ याद आता है। और महाराज बड़े अजीब से एग्जाम्पल दिमाग में डालते हैं। अगर आपको कोई आइसक्रीम खाने को दे कोन के अंदर रख के, और गर्मी में आप बाहर खड़े हो, तो आप आइसक्रीम को खाने में वेट करेंगे क्या। अगर आप ये सोचें इस काम को हम कल कर लेंगे, तो आइसक्रीम में मेल्ट होना शुरू हो गया। आप उसको चारों तरफ से चाटना शुरू कर देंगे, आप उसका एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होने देंगे। आप ये समझ लीजिए कि गुरु के साथ जुड़ना इसी तरीके से कि जैसे आपके हाथ में एक वो चीज है जिसका आप एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल बड़ी बड़ा बड़ा स्टूपिड सा है, लेकिन प्लीज इसको इस तरह से समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें चाहे आपको लगे नहीं, आइसक्रीम के केस में तो आपको दिख रहा है वो मेल्ट हो रही है, लेकिन गुरु के साथ में है एक एक सेकंड मेल्ट हुआ जा रहा है।
और आप जुड़ने के बजाय पता नहीं कहां कहां लगेंगे। और ये समय वेस्ट हुआ तो ये हो गया। ऐसा गुरु बार बार नहीं मिलने वाला है। बड़े भागों से, बड़ी कृपा से, बड़े प्यार से गुरु ने अपने से जोड़ा है और जोड़ने के लिए इनवाइट किया है। ब्लेसिंग रेडी होना हमारा काम है। महाराज तैयार बैठे हैं। तो इस दिमाग का इस्तेमाल करके अपने और गुरु के बीच का जो संबंध है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दें, नष्ट नहीं कर दें। क्योंकि मांगने वाले कभी मानने वाले नहीं होते और मानने वाले कभी मांगते नहीं है। और जो मानते हैं वो संगत हैं और जो मांगते हैं वो भीड़ है। मिल तो भीड़ को भी जाता है जो चाहिए, लेकिन गुरु नहीं मिलता। बाकी सारी चीजें मिल भी जाए तो दूसरी संगत की पद चिन्हों पे नहीं चले। लोग और क्या कर रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं है। ये समझिए कि आप इंजन से पूछिए कहाँ जा रहा है, मुझे कहाँ लेके जाओगे। किसी इंजन के पीछे लगी बोगी से मत पूछो कि भैया तुझे ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। बोले पीछे लग जा, मैं तो वहां जा रहा हूँ, तुझे भी साथ ले जाता हूँ, हम तो वहां जा रहे हैं। इंजन से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएंगे। फिर वो बोगी बताएगी आपको कि इंजन कैसा दिखता है, क्योंकि आप इंजन को डायरेक्टली देख भी नहीं सकते। आप तो खूब सारी बोगी के पीछे लगे हुए हैं। आप और ऐसे अरे भैया इंजन कैसा दिखता है बताओ ना जरा। और वो भगवान जाने क्या बताएंगे, बताएंगे भी नहीं बताएंगे, गुमराह कर देंगे, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। महाराज ने इसीलिए तो कहा था, तीन ही तो बातें महाराज ने कुल कही और घूम घूम के हम उन्हीं पे रख गए। सबसे पहली बात थी अकल जूतों के पास। गुरु को मांगो नहीं मानो और गुरु से डायरेक्ट जुड़ो। इन तीनों में महाराज से, महाराज के होने का, महाराज को अपना बनाने का, महाराज से जुड़ने का, यूं कहो नदी का समुद्र बनने का सारा का रास्ता इन तीनों बातों में ही तो है। जी बेटा। अंकल बिल्कुल सिली नहीं है ये। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो इसको एब्सोल्युटली। आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का काम ही कुछ इस तरह करता है, ये तुलना करता है। वो अलग अलग गुरुओं की भी तुलना करता है और उस गुरु के पास जाना चाहता है जो उसकी सोच के हिसाब से उसकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी कर देगा, जल्द ही प्रतिक्रिया भी देगा और कुल मिलाकर उसके अहम के लिए बेहतर होगा। ये ऐसा है जैसे एक स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या के दौरान आप डॉक्टर और इलाज की प्रणाली को बदलते रहें, जिसका अंत में परिणाम रोगी के स्वास्थ्य को अत्यधिक हानि पहुंचाना ही होगा और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तुलना का कोई अंत नहीं है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो एक अनुयायी के रूप में हम भंवर में गोल गोल घूमते रहेंगे। हमारा मस्तिष्क हमें गुरुओं और रस्मों रिवाजों में ही भटकता रहेगा। संभावना है कि ऐसा अनुयायी अंधविश्वासी और भयभीत बन जाए। वो शायद एक संकीर्ण सोच वाला बन जाए जो चिल्ला चिल्ला कर ढिंडोरा पीटने वाला आस्तिक बन जाए, लेकिन उसकी बुद्धि उसे कभी भी अपने गुरु में सच्चा विश्वास उत्पन्न नहीं करने देगी। ओवर टू यू अंकल। लाइक आई सेड, कंपैरिजन का कोई एंड नहीं है। जी। आप एक तरीके से कहूं तो आप देखते रहेंगे कि कौन सा पूजा का स्थल में ज्यादा पावर है। मैं आपको सच बताऊं, संगत मुझे कितनी बार कहती है कि अंकल हम फलानी जगह कब जा रहे हैं, फलानी, जैसे मान लीजिए गुरु जी के एक से ज्यादा पूजा स्थल हैं और हो भी सकते हैं और होंगे भी। जब वो दुनिया में फैलेंगे तो सब जगह होंगे। लेकिन आप ये इस भ्रम में ना पड़े कि किस जगह मत्था टेकने से गुरु महाराज की कृपा ज्यादा होगी। वो तो आप अगर बियाबान जंगल में भी मत्था टेक देंगे ना
महाराज को याद करके, तो गुरु महाराज के चरण वहीं होंगे जहां पे आप, क्योंकि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। आप माने ना इस बात को कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, विश्वास करें। महाराज ने बोला, ये शब्द सुनाया, ऐसे ही थोड़ा सुना दिया था, छांट के सुनाया था। और जब, तो एक तरीके से जब गुरु महाराज ने ये शब्द चलवाया, तो ये उनका कमिटमेंट है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप कहीं भी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, हर चीज बुक में शायद नहीं लिखवा पाए। मैं और आंटी ट्रेवल करते हैं, बहुत साल पहले की बात है, हम लोग यूरोप में गए और स्विट्जरलैंड में एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, हाईएस्ट माउंट पे जाके वहां पे उन्होंने अच्छी सी जगह बनाई हुई है, और हम लोग वहां खड़े थे। हम बिल्कुल थोड़े से ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। चारों तरफ सफेद बर्फ से ढके पहाड़ थे, खूबसूरत सा नजारा था। और मैंने अपनी आंटी की तरफ देखा और मैंने उसे कहा कि कभी तूने अपनी जिंदगी में ऐसा सोचा था कि हम कहाँ हम थे और आज हम कहाँ खड़े हैं? तो उसने कहा नहीं, कभी मैंने कहा रिमोटली दिमाग में ऐसा आया हो कि हम ऐसा वक्त भी देखेंगे, ऐसा खूबसूरत वक्त। तो उसने कहा नहीं। उसी वक्त गुरु महाराज की खुशबू हमारे चारों तरफ आई। तो हम कहा रिमोट सी चोटी पे खड़े हैं, और महाराज ने खुशबू दे के कहा, मेरी वजह से आए हो बेटा, मैंने आपको यहाँ पे भेजा है। गुरु से जुड़ने का, गुरु के चरणों से जुड़ने का, ये रिजल्ट है। लेकिन गुरु हमेशा साथ है, वहां भी साथ है। तो स्थान की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। हर वो चीज जहां गुरु जी रहे, जहां बैठे, वो अपने आप में शक्ति का केंद्र हो जाता है। हर जगह जहां आप मान के चलते गुरु महाराज का आसन है, उसका अपने शक्ति का स्रोत हो जाता है। लेकिन होता वो तभी है जब आप अपने दिल में गुरु महाराज को मानते हैं और उन्हें धारण करते हैं। चिल्ला के मंत्र जाप करने से, या अपने गुरु से संबंध को घुमा घुमा के ढोल की तरह से बजा के सुनाने से, या और भगवान जाने क्या करने से नहीं होने वाला है। गुरु महाराज तो गूंगे का फल है, उसका स्वाद तो दिल के अंदर लिया जाए। और बस यही बात कहने की, इसी को हम घुमा फिरा के कहते रहेंगे, इन्हीं 3 बातों में सारी बातें। जी। एक और चीज जो भक्त को यहाँ वहां जाने को प्रेरित करती रहती है, वो है उसका डर। जो उसके पास नहीं है उसे पाने की इच्छा, और उसके पास है उसे खो देने का डर। इन दोनों ही बातों में कुछ खास अंतर नहीं है। हर डर मरने के डर का ही उपांतरण है। आप हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, जबकि आप ये भली भांति जानते हैं कि इस पूरे संसार में हर कोई अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होता है। मृत्यु अस्तित्व का मौलिक सत्य है। हर कोई मरता है। सबसे बहादुर, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, संत, बहुत अच्छे कर्म करने वाला भी, बुरे कर्म करने वाला, पशु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सबको मरना है। जैसा कि बौद्ध धर्म में लिखित स्वतः सिद्ध सच है। संचय का अंत बांटना है, बनाने का अंत नष्ट होना है, मिलने का अंत बिछड़ना है, जन्म का अंत मृत्यु है। Over to you, uncle. This is so beautiful. हमारे बहुत सारे डर होते हैं, लेकिन डर एक ही है कि हम हमेशा नहीं रहेंगे। अब वो डर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से दिखता है।
गरीब होने का डर, चीजों के खो जाने का डर, बीमार होने का डर, धन खो देने का डर। अल्टीमेटली डर वही है। मैनिफेस्टेशन उसका अलग अलग तरीके से होता रहता है घूम फिर के, लेकिन डर एक ही है। एक्चुअली एक महाभारत की छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई, और वो स्टोरी ये थी कि एक पांडव जब वनवास काट रहे थे तो युधिष्ठिर ने उन्हें जल लाने के लिए कहा, और उसमें सबसे छोटे भाई उनके वो एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां पे उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। तो यक्ष जो उस तालाब का मालिक था उसने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पिया और मर गया। ये हालत 4 भाइयों की हुई, और युधिष्ठिर फिर फाइनली वहां पहुंचे। जब उन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश की तो यक्ष ने बोला, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हो। तो उनका ठीक है, अपने प्रश्न पूछो। तो उन्हें खूब सारे प्रश्न पूछे, सही से उत्तर दिए, लेकिन उसमें एक प्रश्न था जिसपे मैं विशेष रूप से उनने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य अपने चारों ओर सबको जन्म लेते और मरते देखता है, लेकिन अपने बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता कि उसके साथ भी ऐसा होगा। उसकी प्लानिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म रहती है, और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये जो डर है ना, ये एक ही है। हर चीज को आप घुमा फिरा के इस डर से जोड़ सकते हैं, और गुरु के पास आने के बाद में आपका ये डर निकल जाना चाहिए। निकल जाएगा, देर से फिर निकलेगा। अगर गुरु में विश्वास हो गया, निकल जाएगा। एक तरीके से कहूं, मांगते भी वही हैं जिन्हें खोने का डर होता है। ये डर है, और इस डर की वजह से हमारे सारे काम होते हैं। और एक व्याख्या, और ये व्याख्या बहुत खूबसूरत होती थी एम्पायर स्टेट में, मुझे याद है। और सबसे ज्यादा व्याख्या जो खूबसूरत है वो भाई हरबंस जी की ही है। उनमें एक जगह एक शिष्य को वो कहते हैं कि 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का सच लेके आ, और वो धक्के खाते नहीं मिलता। फाइनली किसी एक जगह जाते हैं जो कागज 2 पैसे ले लेता है, और लिख देता है एक पे कि जीना झूठ है, मरना सच है, और ये देख देता है, ये ले हो गए पैसे और ले आता। द रियलिटी इज ओनली दिस। और ये जब तक समझ में नहीं आएगा, और समझेगा तो कौन, बुद्धि से समझेंगे, जब तक ये दिमाग इस बात पे सेटल नहीं होगा तब तक बाकी सी चीज इस पे आपको सेटल नहीं होने देगा। ब्लेसिंग रेडी होने की ये सबसे बड़ी कंडीशन है, और सबसे बड़ा रोड़ा है कि आप इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। जी। विभिन्न प्रतिक्रियाओं में प्रकट होने वाले डर एक ही है। फिर चाहे वो अपनी धन दौलत को खो देने का डर हो, बीमार पड़ जाने का डर हो, रिश्तों को खोने का डर हो, इज्जत खोने का डर, खो देने का डर हो, प्यार को खो देने का डर हो, या कोई भी और डर हो। यही डर हमारी मानसिक बक को बहुत बढ़ावा देता है। सरल भाषा में कहें तो हम में से अधिकांश को जो कुछ भी हमारे पास है हमें पसंद नहीं है। हमें वो चाहिए जो दूसरों के पास है, लेकिन हम जो हमारे पास है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। यही इच्छा में हमें लगातार प्रेरित करती है, और यही हमारा सोचने का स्वाभाविक तरीका बन जाता है। हमेशा जी नहीं सकते,
तो अपनी पहचान को ही अमर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने स्वामित्व और पहचान के विस्तार के रास्ते ढूंढना चाहते हैं। जल्दी ही हमारे पास हमारी इच्छाओं द्वारा बनाई गई जरूरतों की लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। Over to you, uncle. This too is so beautiful. We are going to exceed our time, Vasan uncle. तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वासन अंकल डिसाइड करेंगे कि हम वी शुड कंटिन्यू टुडे और वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट। अंकल जय गुरु जी। जी अंकल। अंकल, डर हमारी भटकन का मूल कारण है। जी। इस डर को कंट्रोल कैसे करें, अपने अंदर के डर को कैसे कंट्रोल करें, इसको भी ऐड कर देना आप प्लीज। ऑडियो। जी अंकल, देखिए बहुत कम लोगों को गुरु महाराज के रूप में ईश्वर से जुड़ने का मौका मिलता है, बहुत कम लोग। और हम उन करोड़ों में से थोड़े से भाग्यशाली हैं जिन्हें मौका मिला। गुरु महाराज ने मेरी आंटी को अपनी दूसरी दुनिया में बुलाया, बड़े मंदिर में बुलाया, वो जगह दिखाई, वहां पे उसको लंगर कराया और वापस भेज दिया। उन्होंने दोनों दुनिया देखी और उसका जो उस दुनिया का डिस्क्रिप्शन था वो ये था कि वहां कोई दुखी नहीं था, सब खुश थे, मजे में गाना गाते हुए घूम रहे थे। और महाराज ने ये बोला कि मेरी संगत यहां भी मेरे पास है और वहां भी मेरे पास है, तो दुनिया का क्या होगा, वो किस इंजन के पीछे जुड़ेंगे और वो कहां जाएंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें पता है वासन अंकल, शीतल बेटा, हमें पता है हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। हमारे गुरु हमें नहीं छोड़ने वाले हैं, इस बात को मान लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दुनिया कहीं की कहीं हो जाए, हमारे गुरु हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। हम हमेशा अपने गुरु के पास रहेंगे। जब वो चाहेंगे हमें अपने पास वहां रखेंगे, जब वो चाहेंगे अपने पास हमें यहां रखेंगे। हमें पुण्य कर्मों का सुख नहीं चाहिए और हमें बुरे कर्मों का नरक गुरु होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। उनके पास वो सब कुछ है, गुरु महाराज का अश्योरेंस है। इसलिए तो भाई हरबंस जी ने अपनी व्याख्या में कहा था कि कबीरदास जी ने जब पूछा कि आपको, आप महाराज आपको स्वर्ग की भी आप निंदा कर देते हैं और नरक की भी निंदा कर देते हैं, आपको केवल गुरु के चरणों में विशेष लगाव क्यों है? तो उन्होंने कहा था देखो, अच्छे कर्मों से तो स्वर्ग मिलेगा और नरक मुझे मेरा गुरु जाने नहीं। तो मेरे पास जो सबसे सही जगह वो है गुरु के चरण। मुझे ना स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे गुरु चाहिए और गुरु भी उनके चरण, मतलब चरणों को पकड़ के बैठा रहूं। फिर जहां जहां गुरु वहां वहां आप, तो फिर डर किस बात का है? एक बार आपको ये समझ में आ गया कि मैं मेरे गुरु से दूर होने वाला नहीं, जब महाराज चाहेंगे तो दोबारा वापस आएंगे और जब महाराज चाहेंगे तो फिर वापस उनके पास चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग की नरक की टाइम लिमिट होती है, सुख इतने दिनों का मिलता है। इंद्र भी एक समय के लिए बनते हैं और फिर निकल जाते हैं, लेकिन गुरु के चरण परमानेंट है अंकल। जो गुरु के चरणों से जुड़ा है वो कहीं नहीं जाता, वो ना सुख में जाता ना दुख में जाता, ना वो स्वर्ग में जाता वो नरक में जाता, वो वहां जाता है जहां गुरु जाते हैं। आपको इससे बढ़िया और क्या सुकून की बात चाहिए? तो ये जो डर मेरा क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा। आप तो नदी हो, समुद्र में मिलके समुद्र बनने वाले हो, आप कहां चक्कर में पड़ रहे हो?
तो इससे बड़ी एश्योरेंस आपको नहीं मिल सकती है। हम यहाँ भी और वहां भी अपने गुरु के पास रहने वाले हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे, गुरु हमें जाने नहीं देंगे, वो हमारी माँ है। वो देखिए, मैंने पहले भी कहा था शीतल, आपका शायद वो बीच में वो हो गया था, तो मे बी आपने वो मिस कर दिया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। गुरु हमारी माँ है, और माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से नहीं उतारती, चाहे वो बच्चा उनको घूंसा मारे, लात मारे, चिल्लाए, काटे पीटे, मुंह नोच ले उनका, लेकिन माँ अपने बेटे का तिरस्कार नहीं करती, ये कि चल भाग यहां से, तू मुझे बहुत तंग करता है। आप कैसे भी है ना, आप अपने गुरु के हैं, और इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता, इससे महाराज भी नहीं बैकआउट कर सकते हैं। अगर हम उनके नहीं होते तो हमें अपने पास जोड़ते ही नहीं। और जैसे मैंने एक सत्संग सुनाया, जहां गुरु को लगता है ये कहीं और है और इसका समय मेरे पास आने का हो गया, तो वो कह के बुला लेते हैं, बल्कि दूसरे गुरु से रिलीज भी करा देते हैं। तो वासन अंकल, डर के आगे गुरु है, और गुरु के आगे डर नहीं है। जी अंकल, बिल्कुल ठीक है। मैं शीतल आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेज 89 तक पढ़ लेते हैं आज। पेज 89। जी अंकल, जी अंकल, जी। जी आंटी। जैसे ही हम किसी गुरु से मिलते हैं, तुरंत हमारा दिमाग अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। पहले तो वो गुरु का मूल्यांकन करता है, फिर बाद में अपनी जरूरतों और इच्छाओं की एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली सूची गुरु के पास जमा करा देता है। समस्या की जड़ यही है। जो भी भक्त मांगे, गुरु वो उसे दे सकते हैं, बशर्ते वो उसके लिए फायदेमंद हो। सच तो ये है, जब हम दिव्यता को गुरु के रूप में मिलते हैं, तो वो हमसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, मुझसे कुछ मांगो मत, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार कर लो, और तुम जैसे हो वैसे ही मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा, गुरुओं को लो मंगाना मंगो ना, गुरु नु मन्नो। गुरु से मांगो नहीं, गुरु को मानो। लेकिन ये करने से कहना आसान है। अधिकांश लोग गुरु जी के पास भी अपनी समस्याओं का हल ढूंढने ही जाते हैं। उनके आने का ये ही प्रमुख कारण है। जब उनसे कहा जाता है कि उन्हें गुरु जी को अपनी समस्याएं बताने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग तो बस वहां से चले ही जाते हैं, उस गुरु की तलाश में जो उनकी समस्याएं सुने और जैसा वो चाहते हैं वैसा कर दे। लेकिन वो लोग भाग्यशाली हैं जो वहां तक रुकते हैं, जब तक वो समझ नहीं पा जाते कि गुरुजी महाराज महाशिव ब्रह्म के साथ केवल एक होकर रहने की आवश्यकता है, बातचीत करने की नहीं। हमें केवल उनके संपर्क में रहना है, शेष सब अपने आप ही हो जाएगा। जो उनके साथ रहकर एकाकार हो जाते हैं, उनसे एक आंतरिक संबंध बना लेते हैं, वो उनकी संगत बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, और बाकी सब भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। वो जी अंकल। ये वही बात है, वो विल कंटिन्यू द सेम डिस्कशन। हर चीज की शुरुआत गुरु महाराज को मानने से होगी। मानना क्या है? गुरु महाराज महाशिव है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। आप मान लो, गुरु महाराज आपके हैं, आप मान लो, गुरु महाराज आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मान लो। गुरु महाराज आपके लिए हर वो चीज करेंगे जो आपके लिए सही है, आप मान लो। आप मानते रहोगे और वो महाराज एक्सेप्ट करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे मान लो, हर वो चीज मान लो।
और आपको गुरु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप मान लो, क्योंकि जब आपको गुरु ही मिल जाएंगे तो बाकी चीज तो पीछे पीछे आ जाएंगी और उस सीक्वेंस में आएंगी जिसमें आपको चाहिए। गुरु महाराज ने आपका हाथ आपको छोड़ने के लिए थोड़े ना पकड़ा है। ये जो बॉन्ड है ना, ये इटर्नल है, ये मान लो। आप और गुरु हमेशा साथ होंगे, ये मान लो। कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा और मैं नहीं हूंगा। यानी कृष्ण और अर्जुन का बॉन्ड इटर्नल है, हमेशा रहने वाला। ये ईश्वर का कमिटमेंट है। वैसे ही हमारा बॉन्ड महाराज के साथ हमेशा रहने वाला है। हम भी अपने श्री कृष्ण के अर्जुन हैं। मैं भी, वसंत कलाप भी, शीतलाप भी, और सारी संगत जो गुरु की संगत है। गुरु महाशिव हैं, उनके साथ आप एक हैं, मान लो। आपका दिल से कनेक्शन है, आप बुद्धि से परे गुरु से जुड़े हैं। आप मांगने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप मान लो। कितनी भी अंदर से इच्छा हो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, गुरु सुन रहे हैं। लेकिन गुरु जो करेंगे सही करेंगे, मान लो। हर चीज मान लो, फिर मांगने को कुछ बचना नहीं। आपको गुरु छोड़ेंगे नहीं। वही वाली बात, फिर से आता हूं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, महाराज, जो भगत आपके रास्ते से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनका क्या होता है? तो कृष्ण ने बोला, मैं अपने भक्तों को उस रास्ते से हटने ही नहीं देता। तो विमुख होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और हमारे गुरु महाराज ने शब्द क्या, वो व्याख्या क्या सुनवाई? जब कबीर जी बोल रहे थे कि नरक में नहीं जाने देंगे, चाहे अपनी कमाई में से गुरु अपने भगत को देना पड़े। सुना आपने भी? वो व्याख्या गुरु महाराज के शब्द हैं कि चाहे गुरु को अपनी कमाई में से कितना भी देना पड़े, वो अपने भगत को गिरने नहीं देंगे, वो उसको सफर नहीं करने देंगे, कष्ट में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा गुरु जो आपके कष्ट अपने ऊपर लेता हो, बिना उफ किए हुए, बिना एहसान जताए हुए, बिना किसी चीज के रिटर्न में आपसे लेने के अलावा, ऑफ कोर्स आपके प्यार को छोड़। ऐसा गुरु आपको बाद में छोड़ देगा? आपको नरक में जाने देगा? कभी नहीं। ये मान लो। तो जब गुरु कहते हैं ना, गुरु कोलो मंगो ना गुरु नु मन्नो, ये मन्नो की बात है, ये मेरी समझ है। तो एक बार उनके डिवोटी बन गए और भीड़ का हिस्सा न रहे। और ये गुरु जी ने बोला था कि संगत मुट्ठी भर होगी और बाकी सब भीड़ होगी। आपको चॉइस है, आपको क्या बनना है? मांगने वालों की भीड़ बनना है या मानने वाला है संगत बनना है? और एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया, तो फिर ये बाकी सारी जो चेंजें हैं ना, ये बंद हो जाने वाली। और ये आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कठिन है। लेकिन ये किसी ने नहीं बोला था कि ये आसान होगा। अगर गुरु की संगत बनना इतना ही आसान होता, तुम सारी दुनिया संगति ना होती। नहीं है ना, तो आसान नहीं है। महाराज ने भी बोला था, गुरु पीरा की चाकरी महाकरड़ी है ना। महाकरड़ी तो है, पर सुख सार है, सुख तो मिलेगा। और गुरु से बड़ा सुख दूसरा नहीं होता। गुरु महाराज अपने आप में सुख के सागर हैं। ही इज द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। समुद्र है सुख के, और आप नदी हो दुख की, और आप मिलने जा रहे हो सुख के समुद्र में।
और आप उनकी संगत बन जाओगे, फिर क्या चाहिए? हाथी के पैर में सबका पैर, गुरु मिल गए तो बाकी सारी चीजें भी मिल गई। और बल्कि जैसे शुरू में बोला ना, निरंकार को निरंकार मानोगे तो खुद भी तो एक तरीके से निरंकारी बन गए। समुद्री तो बन जाओगे, फिर नदी कहाँ रहे? ये जी बेटा। हमारे गुरुजी महाराज की संगत को बहुत ही जल्द ये समझ आ जाता है कि गुरुजी बदलने में उनसे कुछ भी बदले में कुछ नहीं चाहते। वो किसी भी तरह के फायदे की तलाश नहीं कर रहे हैं। ये कोई व्यापार नहीं है, वरना गुरुजी भी उनसे उनकी समस्याएं पूछकर, उपाय बताकर जल्द ही सीधे सीधे लाभ कमाकर उन्हें उनके रास्तों पर छोड़ सकते हैं। लेकिन गुरुजी उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण फर्क है। गुरुजी के रूप में भगवान है, वो इस भौतिक संसार की मोह माया से परे है। सच तो ये है, इस मोह माया के रचयिता भी गुरुजी ही है। गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी संगत के लिए क्या अच्छा है और उनके कर्मों के चक्र से प्रभावित हुए बिना उन्हें कब और कैसे देना है। जब वो अपनी संगत को आशीर्वाद के रूप में कुछ देते हैं, तो ये संगत की तपस्या या गतिविधियों का परिणाम नहीं होता। ये तो केवल गुरुजी अपनी ही दयालुता और वैभव के कारण देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर गुरुजी किसी को एक बेहतर तनख्वाह देने वाली नौकरी दिलाते हैं, तो ये आशीर्वाद गुरुजी के द्वारा की गई भक्त के नाम वसीयत के समान है। ये कोई उधार नहीं है जिसको कर्मों के ऋणों की भांति चुकाना पड़े। इसके बदले में भी कुछ नहीं करना होता। गुरुजी का आशीर्वाद कर्मों के ऋण का पुनर्गठन भी नहीं होता। अगर वो कोई बीमारी ठीक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी कुछ सालों के बाद या अगले जन्म में लौट आएगी। अगर वो ठीक करते हैं, तो वो उसे हमेशा के लिए ठीक कर देते हैं। ऐसा होने के लिए अनुयायी को एक साधारण नियम का पालन करना है। गुरुजी को बिना किसी शर्त के अपना लिया जाए। हियर अंकल, एक छोटा सा क्वेश्चन एंड वी विल एंड हियर, कि किन किन विचारों से हर रोज युद्ध होता है? To not to fall in the trap of comparison, which leads to demands and expectations. गॉड, आज का जो ये चैप्टर है ना, एंड आई एम सो ग्रेटफुल शीतल, आप आज इसको पढ़ रहे हो। वसन अंकल, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिटिया को आपने पढ़ने के लिए बोला, क्योंकि मैं और शीतल इन चीज़ों पर आपस में बात करते रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत आसान हो गया इसके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना। बल्कि जब वो स्क्रीन 10 सेकंड के लिए गायब हुआ ना, तो मेरी सारी की सारी फ्लो टूट गई। तो मैं वेट कर रहा था कि कितनी जल्दी ये वापस आ जाए। देखिए, ये बहुत जरूरी है। महाराज आपको अगर आपके मांगने से देंगे और आपके कुछ करने की वजह से देंगे, तो वो हिसाब किताब का एडजस्टमेंट हो जाएगा। और फिर से मैं व्याख्या पे आता हूँ। गुरु महाराज ने बहुत कुछ सुनवाया, अब भी सुनवाते हैं, लेकिन हम उसको शायद सुनते तो हैं कानों से, लेकिन मनन नहीं करते। एक व्याख्या थी, और शायद वो कहीं इस बुक में दोबारा आएगी, लेकिन मुझे उसको यहाँ कहने दीजिए, कि एक तपस्वी ने 100 साल तपस्या करी। निरंकार को उस पे रहम आया और बोले, मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, बता क्या चाहिए। तो उसने अपने अहंकार में होके कहा कि महाराज, मुझे मेरी तपस्या का फल दे दिया जाए। ये भाई हरबंस जी की व्याख्या है कि, और उन्होंने कहा कि अच्छा, एक बार सोच ले, तुझे बख्शीश चाहिए या तपस्या का फल चाहिए। उसने कहा, मुझे तपस्या का फल दिया जाए। तो जिस शिला पे बैठ के तपस्या की थी 100 साल, वो शिला शरीर रूप में आके बोली, महाराज अगर ये हिसाब किताबी कर रहा है तो पहले इसे बोलो मेरा हिसाब कर दे।
अब ये 100 साल मेरे ऊपर बैठा है, पहले मुझे 100 साल अपने सिर पे रखे, उसके बाद में इसकी तपस्या का जो फल होता आपको दे दें। बात ये कि अगर हिसाब किताब में पढ़ेंगे तो फिर लंबा होगा हिसाब, कहते ना वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये शॉर्ट में नहीं होगा। लेकिन बख्शीश हिसाब किताब के बाहर है, उसकी कोई देनदारी नहीं है। जब एक 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 वो एक चीज आती है कि एक, अब मुझे याद नहीं वो कौन से भजन की कंटिन्यूएशन थी, लेकिन एक जगह एक लाइन आती थी एम्पायर स्टेट में, एक भजन में, सुख मिलया पर दुख ना कटिया। सुख तो मिला पर दुख खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे सुख का लेके क्या फायदा। हर वो सुख जो अपनी पूंछ में एक दुख बांध के लाए, हिसाब किताब की तरह से, यानी तपस्या का फल मिले लेकिन पत्थर को सिर पे उठा के रखना पड़े। फिर आप बोलें कि अब इस शिलाका में क्या करूं, तो सिर से हट नहीं रही, वो सुख नहीं भोग पाओगे इस दुख की वजह से। अब सिर से पत्थर ही नहीं हटना तो तपस्या का फल लेके क्या करो। ईश्वर खुश हुआ, अच्छी बात है, लेकिन तपस्या का फल नहीं। फिर उस तपस्वी को अपनी बात समझ में है, उसने हाथ जोड़े कहा, महाराज मुझे आप बख्शीश दे दो, गलती हो गई, मैं बेवकूफ हूं, मैं मूर्ख हूं। गुरु महाराज आपको ऐसा कुछ नहीं देना चाहते जो बाद में जाके आपको भुगतना पड़े। गुरु महाराज आपको देते हैं वो कोई कर्जा नहीं है जिसे बाद में आपके हिसाब किताब में डाल के आपसे चुकवाया जाएगा। गुरु महाराज जो देते हैं हमें वो बख्शीश है। वो बख्शीश क्यों देते हैं? वो हमें प्यार करते हैं। और वो हमें प्यार क्यों करते हैं? हमें क्या फर्क पड़ता है, करते हैं ना, बस। इसमें बुद्धि क्या लगानी, करते हैं। और इससे बढ़िया कुछ नहीं है कि गुरु महाराज हमें प्यार करते, तभी तो अपने से जोड़ के रखा है, अपने से चिपका के रखा है, अपने कलेजे से। ऐसे ही थोड़ा ही हम बहुत स्पेशल हैं, हम सारे के सारे हम बहुत स्पेशल हैं। और ये चीज आपको खुश करने के लिए बहुत है कि गुरु ने आपको इस लायक समझा कि वो अपने से जोड़ के रखे। अगर वो आपको अच्छा जॉब देंगे तो तकलीफ नहीं देंगे। मैं खुद महाराज से जॉब मांग के तकलीफ झेल चुका हूं, और उसके बाद में कभी महाराज ने मुझे बिना जॉब के रहने नहीं दिया, कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। गुरु महाराज की बख्शिश तो पेंशन की तरह से है, बिना कुछ करे धरे आपके अकाउंट में पैसा हर महीने आता रहता है, ऐसे है, उधार नहीं है, कर्मों का फल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये बस गुरु का प्यार है जो बख्शिश के रूप में आपके पास आ रहा है। इसको ग्रेटफुली एक्सेप्ट कीजिए, सवाल जवाब किए बिना। आपके गुरु हैं और आपके गुरु आप पे एहसान नहीं करते। आंटी, जय गुरु जी अंकल। अंकल आज की रीडिंग अभी शीतल आंटी ने भी कहा था कि हम लोग इसी पैराग्राफ तक खत्म करते हैं। और बहुत ही बहुत ही शानदार तरीके से आपने रीडिंग की है शीतल आंटी। बेटा बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। This is Guruji, करता वही है। अंकल आपने ही कहा है कि करता is always him. आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। And every word is music for us. It's a satsang, whether it is Shabad, whether it is reading the book along with the person right from the horse's mouth. तो ये शब्द कीर्तन ही था, and we are all grateful करवाने वाले गुरुजी हैं। गॉड, ये बहुत अमेजिंग था आज। और मैं
वसन अंकल, मैं चाहूंगा कि शीतल आंटी अपनी वीडियो ऑन करके रखा करें फ्यूचर के ये जी आंटी। ठीक सेशन है होने वाला। ठीक है अंकल, मैसेज अंडरस्टूड। शील बी वन ऑफ द co-host for the थैंक यू coming. सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। Thanks a lot, Commander Sharma uncle, for being present in this session as always. थैंक्स अ लॉट शीतल आंटी, गुरु परिवार की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बहुत बहुत